आपने मिकी ऑर्थर की ट्वीट सुनी नहीं है? उसने क्या बोला है? सियासत भरी पड़ी है, मीडिया इन्वॉल्व है इस क्रिकेट के अंदर। भाई ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है जिस तरीके से ये। जो क्रिकेट बोर्ड गलत करता उस पे तो जाओ, उस पे क्यों नहीं जाते? सबको पता है बोर्ड से टिकट मिलेंगे, बाहर घूमने फिरने का मिलेगा, ठीक है, हमें इंटरव्यूज मिलेंगे। अगर हम बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे हमें इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी। ये इस वजह से होता है। हाँ, तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको बोर्ड से पेंशन मिल रही होती है। वो अगर कुछ खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, रमीज राजा साहब ने जैसे पेंशन बंद करना शुरू कर दी थी, जो प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते थे खिलाफ, तो बात तो यही है कि हर किसी की कहीं ना कहीं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जॉब सीकर्स है। बी फेयर अबाउट द गेम, एग्जैक्टली, एंड टू द ओपोनेंट दे आर लाफिंग, वो भी खेलने नहीं आए ने, वो दे आर लाफिंग, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, ऐसे जीत लो सकते हैं। झूला झुला दिया नई सिलेक्शन कमेटी ने इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को। बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं, सरफराज को भी बिना खिलाए बाहर कर दिया। हम पहले ही बता रहे थे कि गिलेस्पी वैसी सरफराज को बाहर करने के चक्कर में भाई। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा शिकार बने हैं पूर्व कप्तान बाबर आजम। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद कोयरा, जहां पाकिस्तान को मुल्तान में एक पारी और 47 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बाकी के 2 टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ फैंस बल्कि खिलाड़ी भी नाराज हैं। पापाई हैं। फखर जमान ने एक्स, पहले ट्विटर पर इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी नाखुशी जाहिर की और अब पीसीबी उनसे इस बयान पर जवाब मांग रहा है। पीसीबी के टॉप अधिकारियों ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाबर आजम को ड्रॉप करना एक बड़ी गलती हो सकती है। जैसा कि हमने देखा, जब भारत के विराट कोहली 2020 से 2023 तक खराब फॉर्म में थे, तब भी टीम ने उन पर भरोसा रखा। बाबर को इसी तरह का समर्थन मिलना चाहिए था। अब देखना है कि पीसीबी के इस फैसले का पाकिस्तान की टीम और उनके प्रदर्शन पर क्या असर होता है। क्या बाबर की वापसी होगी या ये उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते। वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहां जाके क्रिकेट खेलेगा, कहां सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको सीखने की? तो बता दे मुझे। हाल में ये तब्दीलियां तो पूरी दुनिया में होती हैं और क्रिकेट इसी तरह खेली जाती है। अच्छा, कि आप जिसका मुंह में लेते हैं, जिसका चूसते हैं, हाँ, जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है जी, ठीक है, मगर गेम का फेवरेट नहीं होता। 18 लोगों की टीम के प्लेयर हैं, 11 में आपकी सबसे कमजोर टांगे थी। जिसकी टांगे कमजोर होंगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा था। और मेरे ख्याल में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, मेरे ख्याल में शायद अब इतना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा। कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है, अलग की गेम है। मगर लोगों ने उससे अपने आप से मिलाना शुरू कर दिया, उसकी लग्जरी लेते रहे, उसके मजे लेते रहे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप बना के तुम लोगों ने डाले और उसके ऊपर तुम लोग दिन और रात बच्चों को अपने बेवकूफ बनाते रहे। हम तो यही कह रहे थे कि भैया मुल्तान में जो आवाज लगी है उसको पहचानो, कौन है वो बच्चा है यार, उसको पकड़ लिया आप लोगों ने जाके। मसला यही है, मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। अच्छा, हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार? सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगहें खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में। तुम्हारी इंटेग्रिटी का पता चले, तुम्हारी इंटेग्रिटी नहीं, तुम्हें सेटिंग देखनी होती है अपनी।
कि इस टाइम चुप रहो क्योंकि ग्रेट है, ये है वो। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे आप बाबर को नहीं करो और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। लाओ मैं और ये तुम्हारे है, वो है। बल्ले की ग्रिप चेंज कर देता हूँ, अब तुम रन करोगे। हमने नहीं सुना तुम्हारे मुंह से क्या? नहीं नहीं, ये सब बातें बेकार अब कौन की सी हैं। फनकारी है यार? और फिर ड्रॉप हो गया तो क्या हो गया? जनाजा थोड़ी उठ गया कोई यार। पाकिस्तान की क्रिकेट जीती जागती है, अभी भी खेलेगी। मिकी आर्थर ने अलग आपको आपके नेक्सिस को एक्सपोज किया, हम तो उस पर बात भी नहीं कर रहे। वक्त गुजर जाता है, सबने स्टेटमेंट पढ़ ही लिया होगा, ट्वीट पढ़ ली होगी, लोगों ने प्रोग्राम भी किए होंगे। भाई अगर हम भी 2-3 दफा बैठे होते कल तो हम भी कर देते उस पर बात। तो बात यह है कि आपके बारे में जो लोग टीम में वक्त गुजार के गए हैं, वहां से लेकर जो खेल कर गए, वो सब ये बात बता रहे हैं कि आप लोग क्रिकेट से ज्यादा आपकी तरजीहात कुछ और थी। He's the chosen one. और वो chosen one है भाईजान, उसने बाबर को रिप्लेस किया, उन्होंने डेब्यूट पे और बाबर को रिप्लेस किए आजकल के हाँ दौर में। हाँ, लेकिन उसको निकालना ज्यादती थी बाबर को आज। जी ठीक है, वो पॉइंट टेकन। समझ रहे हैं? सुबह भी पॉइंट बात हुई टेकन, उसकी। ठहर तो जाओ ना। ठीक तो आप ले नहीं, गलत किया है, जुल्म है यार, इस तरह नहीं करते। आपने किसी को अगर सबक भी सिखाना है तो ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू टीच लेसन्स। आई अंडरस्टैंड देयर इज मेनी थिंग गोज रॉन्ग विद हिम when it comes to captaincy, grouping, plant and count, being everything, being selfish and not being a match winner, anything. I don't know whatever the people says about him. तो मैं इतना डीपली तो मैं नहीं देखा उसको मैंने कभी, तो मैं कितना ख्याल आप अब ये मैचेस देखता हूँ, मैं पहले तो इतनी पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो ही नहीं करता, लेकिन बट जिस तरह आपने ज्यादती करके उसको निकाला, दिस इज नॉट राइट। हाँ, 2 टेस्ट मैच के बाद निकालते हैं आप, ठीक है यार, नहीं हुआ रन, ठीक है, आप रेस्ट करें, आप जाके फर्स्ट क्लास खेलें, ठीक है। नाउ द ओनली ऑप्शन दैट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड विद इज द बैट। आ रहा हूं मैं तो खुलेआम कहता हूं कि यार ये क्रिकेटर जो बाहर है, इन सब के लिंक्स हैं, इन सब की दोस्ती यारी है, ये सब आपस में टच में रहते हैं। ये इन्नू खडाला उसको खडाले, इन्नू खडालो, इसी तरीके से मैं आप लोग मेरी बात समझें, मैं क्यों बार बार जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स के नाम लेता हूं। भाई मुझे क्रिकेटर से ज्यादा इन पे बिलीव होना चाहिए कि यार इनका काम ही यही है कि सही रिपोर्टें सामने लेके आना, सही चीजों को सामने लेके आना, क्योंकि उनका काम है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब अपनी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी हर चीज उड़ाने लग जाते हैं। जब किसी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड आता है, ये जो है ना, ये कि बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब जर्नलिस्ट और मीडिया बोलता है तो आगे से जवाब आता है आपने क्रिकेट खेली है, हम फॉर्मर क्रिकेटर हैं, हमें पता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, जर्नलिस्ट बोले, मीडिया वाले बोले, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की है जो इस पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से बने हैं। अगर वो ही नहीं ऑनेस्टी से कोई अपना स्टेटमेंट देते, या जो कोई ऑनेस्टी से अपनी पोजीशन पे बैठ के काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो ब्लेम उनको जाना चाहिए। नहीं, मैं आप मेरी बात ही नहीं समझी, और मैं ये बात ही नहीं करता। मैंने आपसे क्या बोला, मैं चाहता हूं, मैं इनकी अगेंस्ट इस वजह से बात करता हूं कि भाई क्रिकेट की टेक्निकल चीजों पे मत जाया करो, ठीक है, उन पे बात किया करो, सिलेक्शन के ऊपर बात करो, ठीक है। जो क्रिकेट बोर्ड गलत करता उस पे तो जाओ, उस पे क्यों नहीं जाते? सबको पता है बोर्ड से टिकट मिलेंगे, बाहर घूमने फिरने का मिलेगा, ठीक है, हमें इंटरव्यूज मिलेंगे। अगर हम बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे, हमें इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी। खिलाफ ट्वीट करता है, ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम हो गई अगर एक प्लेयर को रेस्ट करा दिया गया है? मे बी वो उसके लिए बेहतर होगा, वो क्रिकेट से दूर होगा, वो अपनी गलतियां पिन पॉइंट करेगा, देखेगा, मगर हर बंदा एक महाज के ऊपर खड़ा हो गया कि पीसीबी एक तरफ और प्लेयर्स एक तरफ, ये दोनों जब तक एक होकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल रहेगा। आप मेरी बात समझे, आपने मुझे बोला ना, आपके लिए किसी ने बोला, अगर मैं जरूर चमचा होता, बहुत बड़ा चमचा होता, तो मुझे खुद क्रिकेट बोर्ड पैसे खर्च करके नहीं जाना पड़ता, मेरे लिए खुद ही लोग बात करते, मैं चमचा नहीं था। दूसरी बात नहीं, तो यानी फखर जमान ने बोला वो चमचे उन्हें ना यार, मुझे पहले अपनी बात करने थे, फिर मैं फखर पे आता। हाँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितना बड़ा चोर है ना, उसको इतनी इज्जत मिलती है, वो पाइडजन की बंदा है, तू चंगा तो कोई बंदा ही नहीं है थे, और जितना शरीफ आदमी है उतने ठुडे पड़ते हैं इसको यहाँ पे। दूसरी बात, फखर जमान की ट्विटर पे बड़ी तकलीफ है सबको। फखर जमान ने ये कर दिया, बहुत आला किस्म का उसने काम किया है, उसने दलेरी दिखाई है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होके उसने ये किया है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसने ट्वीट क्यों की है, और देखो तो सही उसने ट्वीट क्यों की है। वो बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के अंदर है, उसको एक एक चीज पता है कि यहाँ क्या ड्रामेबाजियां हो रही है।